रीढ़ की हड्डी सीधी और सहज। नेत्रों को कोमलता से बंद कीजिए। मन को शांत और एकाग्र कीजिए। बाहरी सभी व्यवधानों से मन को हटा लीजिए। आसपास का वातावरण, घर परिवार, कार्य व्यस्तताएं, कहीं भी मन जाता है वहां से हटाकर आज्ञा चक्र पर ले आइए। भ्रुकुटी के मध्य तिलक लगाने वाले स्थान पर आज्ञा चक्र कहते हैं। गहरा लंबा श्वास भरिए। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी उस दिव्य शक्ति को हृदय में धारण करते हुए 3 बार पवित्र प्रणवनाद ओमकार। ओम में 3 अक्षर शामिल हैं, आ, उ और मा। आ और उ मिलाकर ओ को लंबा खींचेंगे। नाभि से प्रारंभ करते हुए हृदय तक और मां कंठ से नासिका स्वर से मां का उच्चारण करेंगे। इस प्रकार ओम का दीर्घ उच्चारण मेरे साथ। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरश्च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति
पिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य युग दृष्टा करोड़ों करोड़ों लोगों को रोग मुक्त कर नव जीवन प्रदान करने वाले महामानव परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए हमारे मातृशक्ति का नेतृत्व करने वाले संपूर्ण देश में विदुषी और बहुत ही ममतामयी पूज्या साध्वी देवप्रिया जी का, जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, उनको मेरा नमन वंदन। साध्वी देव अदिति जी युवा सन्यासी, बहुत ही ऊर्जा और प्रेरणा से संचालन करते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़ और नेपाल केंद्र का शासन को संभालते हुए वह बहुत ही कुशलता से हम सभी का मार्गदर्शन कर रही हैं। ऐसे कर्मठ ऊर्जावान साध्वी जी को मेरा नमन वंदन। और हमारे मध्य उपस्थित सभी आदरणीय राज्य प्रभारी बहनें, सभी आदरणीय जिला प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी, सोशल मीडिया प्रभारी, संवाद प्रभारी बहनें, सभी कर्मठ ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को और दूर दूर से हमारे मध्य जुड़े योग अभ्यास के अभिलाषी साधकों को मेरा नमन वंदन। और आज के सत्र में सभी का सादर अभिनंदन है। ओम। आइए योग गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कल आपने योग की परिभाषाएं अर्थ सहित सीखा, जाना और हम यहाँ आसन और प्राणायाम का अभ्यास प्रातःकालीन सत्र में करते हैं। यम और नियम इत्यादि आपको थ्योरी क्लासेस में शाम के समय बहुत विस्तार से पूरे अष्टांग योग का, महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग का पूरा शाम को आपको पढ़ाई कराई जाएगी। हम आसनों को लेकर चलते हैं। आसन महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में से तीसरा अंग है आसन। आसन अर्थात हम जहाँ जो बैठे हैं, जिस पोजीशन में, वह हमारे लिए आसन है। महर्षि पतंजलि ने आसन में जो हम विभिन्न प्रकार के खड़े होकर, बैठ के, लेट के जो आसन करते हैं, वह सब आसनों का वर्णन योग के अन्य ग्रंथों में है। हठ प्रदीपिका, घैरण संहिता, गौरक्ष संहिता इत्यादि। महर्षि पतंजलि ने आसनों के विषय में कहा है स्थिर सुखम आसनम, यानी हम जहाँ बैठे हैं उसमें स्थिरता हो और सुख पूर्वक, यानी कि हमें आंतरिक कोई परेशानी, हलचल, तकलीफ न हो, यह आसन है। आगे और आप सुनते रहेंगे, साथ साथ में हम क्रियाओं को करते रहेंगे। बैठ के किए जाने वाले ध्यानात्मक आसनों के विषय में महर्षि पतंजलि ने जो आसन बताए हैं वह सुख आसन, जिस आसन में हम बैठे हैं, यह जिसको पालती लगाकर बैठना कहते हैं, सुख आसन, जिसमें हम काफी देर तक बैठे रह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों को हम मनचाही मुद्रा में रखते हैं। आगे मुद्राओं का वर्णन भी आपके लिए आएगा, इसके लाभ इत्यादि सब आप आगे जानेंगे। तो हम अभी केवल ध्यान मुद्रा में ही यहाँ पर रखते हुए हाथों को, और ये जो बैठे हैं ये है सुख आसन। सुख आसन में काफी देर तक बैठा रहा जा सकता है। अभी ध्यान का ही दूसरा आसन स्वास्तिक आसन। स्वास्तिक आसन भी सुख आसन से ही थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। एक बार इसको देख लेते हैं। पैरों को सीधा कर देते हैं और यहाँ से आपको देखने में बिल्कुल आसानी होगी कि कैसे। स्वास्तिक आसन में भी दाहिने पैर को उठाकर इस प्रकार से और बाएं पैर को उठाकर इस प्रकार से रखते हैं कि ये हमारा तलवा इन दोनों हिस्से के बीच में आ जाए और नीचे वाला भी हमारा
इस दोनों के बीच में आ जाए, घुटने हमारे दोनों जमीन पर हों। इस तरह से हम बहुत लंबे समय तक बैठ सकते हैं। यह स्वास्तिक आसन, बैठ के किए जाने वाले आसनों में से दूसरा आसन। और तीसरा पद्मासन। पद्मासन के लिए फिर से हम एक बार पैरों को खोल लेते हैं। किसी भी आसन में जब जाते हैं तो हम दंडासन की स्थिति से जाते हैं। तो दंडासन ये आसन है और यहीं से हम किसी भी आसन में पहुंचते हैं। तो यहाँ से हम पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन के लिए दाहिने पैर को उठाकर बाईं जंघा के ऊपर रखें और बाएं पैर को उठाकर दाईं जंघा के ऊपर इस प्रकार से रखें कि दोनों एड़ियां हमारे नाभि प्रदेश के लोअर एब्डोमेन के पास हों और ये दोनों तलवे हमारे इस प्रकार से फ्लैट हो। हाथों को उसी प्रकार से ध्यान मुद्रा में रखते हुए, ध्यान रहे घुटने हमारे लगभग जमीन को टच करते हुए हो, ना भी हो तो लेवल में हो। इस समय स्वतः ही हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी स्वतः ही सीधी इसमें होती है। मूलाधार इससे जागृत होता है, इसलिए पद्मासन, पद्म अर्थात कमल के समान यह आसन कमल जैसे जल में रहते हुए भी जल से ऊपर रहता है। उसी तरह से इस पद्मासन में रहते हुए योगी जन अपने आप को इतना अभ्यस्त कर लेते हैं कि वे इस आसन में ऊपर भी उठ सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या इत्यादि करते हैं वे इस आसन का उपयोग करते हैं। यदि हम भी थोड़ा सा प्रयास करें तो हम हाथों के सहारे भी इस आसन में अपने शरीर को ऊपर उठा सकते हैं। उसको तुला आसन भी कहा जाता है। इस प्रकार से सांस भरें और अपने शरीर को जमीन से ऊपर उठा सकते हैं और कुछ देर रोककर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जमीन से ऊपर उठ के हम कुछ देर रह सकते हैं। तो ये पद्मासन जो कि ध्यान के आसनों में, आसन उसे कहते हैं जो हमारे लिए सिद्ध हो जाए, अर्थात उसको हम कम से कम यदि 45 मिनट तक बैठ सकते हैं। धीरे धीरे, एक दिन में अभ्यास नहीं होगा, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अभ्यास होगा। तो ये है पद्मासन। पद्मासन को खोल दीजिए और पद्मासन पूरा न लगे, आवश्यक नहीं है कि सबका पद्मासन लग ही जाए। यदि लगता है, अभ्यास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अर्ध पद्मासन भी बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन में एक पैर को आप जंघा के ऊपर रखिए, केवल जैसे आपने दूसरा पैर पे उठाकर रखा था, दूसरा पैर मत रखिए, नीचे रख लीजिए। तो ये एक पैर ही ऊपर आपने रखा है, तो ये अर्ध पद्मासन है। इसमें भी काफी देर तक ध्यान के लिए, साधना के लिए बैठा रहा जा सकता है। और लास्ट है सिद्धासन। सिद्धासन के लिए जो गृहस्थियों के लिए वर्जित है और जो योगी जन है, या कहना चाहिए जो सन्यासी हैं, जो अपने गृहस्थ आश्रम के धर्म को पूरा कर चुके हैं, वे अपने सन्यास के धर्म को निभा रहे हैं, वे इस आसन को कर सकते हैं। इसमें दाहिने पैर को गुदा मूल से लगाते हुए इस प्रकार से तलवे को पूरा जंघा पर स्पर्श करते हुए और दूसरे पैर की एड़ी को भी, पहले पैर की एड़ी आपके गुदा मूल पर है, दूसरे पैर की एड़ी भी एड़ी के ऊपर होगी और इस प्रकार से दोनों ही पैरों के अंगूठे आपके गुदा मूल, तलवे आपके जंघाओं से लगे हुए, घुटने आपके दोनों नीचे, एड़ी पर एड़ी बैठे हुए, इस प्रकार का जो बैठक है ये सिद्धासन कहलाती है। सिद्धासन जैसा आपने देखा होगा, महावीर स्वामी का जो बैठक है वह इसी प्रकार की है। योगी सिद्ध जन जो साधना करते हैं वो इसमें, ये थोड़ा सा करने में अभ्यास की आवश्यकता है, ये थोड़ा सा कठिन होता है। इससे हमारा मूल, जननेंद्रियां इत्यादि के ऊपर पूरी तरह से ये एड़ी का प्रेशर होगा और बंद रहता है। सभी हमारे वासनाएं नियंत्रित होती हैं और यह
सिद्धासन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए लगाया जाने वाला आसन होता है। अभी हम देखते हैं कि आसनों के और कितने प्रकार। तो ये हमने केवल ध्यानात्मक आसनों का आपको छोटा सा परिचय दिया, और ध्यानात्मक आसनों के अलावा हम जो आसन प्रतिदिन यहाँ करेंगे वे सब रोग निवारण के लिए विभिन्न विभिन्न योग के ग्रंथों में वर्णित घृण संहिता योग का ग्रंथ है, हठ प्रदीपिका योग का ग्रंथ है, गौरक्ष संहिता योग का ग्रंथ है। इन ग्रंथों में आसनों के विषय में बताया गया है। हमारे प्राचीन समय में जितने पशु पक्षी होते थे, उतने जितने जीव जंतु इस सृष्टि में है, उतने ही उनके शेप के ऊपर, उनके बैठने के ऊपर आसनों के नाम रखे गए हैं। कुछ ऋषियों के नामों के ऊपर आसनों के नाम रखे गए हैं। उनके सब लाभ के साथ साथ आपको बताते जाएंगे। आसनों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। बैठ के किए जाने वाले आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन और पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो बैठकर किए जाने वाले ध्यानात्मक आसन आपने देखे। अब खड़े होकर किए जाने वाले कुछ आसनों को देखने के लिए एक बार खड़े हो जाइए। खड़े होते हुए आप अपने आप को बैलेंस स्थिति में रखिए। दोनों पैरों को समान अंतर पर सिर्फ 1 इंच की दूरी बीच में, और आपका ये दोनों हाथ भी इस प्रकार से सीधे। और खड़े होने वाले आसनों में सबसे पहले ताड़ासन, कल आपने सीखा भी। शंख प्रक्षालन के आसन, इसमें लंबाई बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए आसनों में इसकी मुख्य भूमिका है। दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए यहाँ से हाथों को पलट दीजिए, ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ आपस में क्रॉस कर दीजिए और पलट दीजिए। और इस प्रकार से पूरे हाथों को ऐसे ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए। पूरा शरीर इसके साथ खींचे। श्वास भरते हुए पंजों के ऊपर पूरे शरीर को खींचते जाइए, खींचते जाइए और खींचते जाइए। जितना आप पूर्ण अपनी सामर्थ्य के अनुसार हाथों के ऊपर खिंचाव, बाजुओं में खिंचाव, कंधों में खिंचाव, पेट पीठ पर खिंचाव, कमर पर खिंचाव, जंघाओं में खिंचाव, घुटनों में खिंचाव, पिंडलियों में पंजों तक खिंचाव को महसूस करिए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे रखिए, श्वास छोड़ते हुए पूरा, और हाथों को सिर पर विश्राम दीजिए। इसी का एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर खींच दीजिए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, पंजों के ऊपर बैलेंस बनाए रखिए। जैसे आसमान से कोई शक्ति आपको खींचती जा रही है, ऐसे पूरा खिंचाव खींचते जाइए। इसके 4 लाभ हैं मुख्य रूप से। बच्चों में एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए, बैलेंसिंग पावर बनाने के लिए, और उदर संबंधी रोगों की निवृत्ति के लिए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां नीचे और हाथों को विश्राम देते हुए, और अब साइड से हाथों को लेके आइए। हर आसन में जाने और आने की स्थिति को विशेष ध्यान दीजिए। आप लोग वाईसीबी भी साथ में कर रहे हैं। वाईसीबी में एक एक छोटे छोटे बिंदुओं का ध्यान दिया जाता है। जब हम योग टीचर बनते हैं तो योग टीचर परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए बैठना, आसन की स्थिति में जाना, वापस आना, ये सब काफी काउंट करता है। आइए इसी में हम करते हैं तिर्यक ताड़ासन। अभी हमने देखा ताड़ासन, 2 पैरों को लगभग 2 से 2.5 फीट की दूरी पर फैला दीजिए। उसी प्रकार से श्वास को भरते हुए साइड से ले जाइए, पलट दीजिए, ऊपर ले जाइए, क्रॉस करिए। श्वास भरते हुए पूरा हाथों को ऊपर खींचिए, पैर पूरे जमीन पर रहेंगे,
अर्थात पंजा, एड़ी पूरा जमीन पर इसमें उठेगा नहीं पैर। और दोनों हाथों को पूरा ऊपर खींचिए, इतना ऊपर खींचिए कि ये आपका बाजू का हिस्सा कान से टच रहे। ऐसे बीच में ऐसे गैप ना रहे, जैसे ऐसे रखते हैं लोग, ऐसे ना, इसको ऐसे खींचिए, पूरा खींचिए। छोटी छोटी सी सूक्ष्म सूक्ष्म सी चीजें होती हैं, यही हमारी क्रियाओं में परफेक्शन ला देती हैं। तो इस प्रकार से पूरा खींचते हुए गहरा लंबा श्वास भर के और फिर छोड़ते जाइए। जब भी हमारा शरीर झुकेगा तो श्वास छूटेगा, और जब भी शरीर हमारा फैलेगा तो श्वास भर जाएगा। इस प्रकार से अभी हम दाहिनी तरफ झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते जाइए। साइड से ध्यान रहे, आगे नहीं, ये है आगे और ये है साइड। हमारे ये साइड की मांसपेशियां खिंचाव आ रहा है, झुकते जाइए झुकते जाइए झुकते जाइए झुकते जाइए, जितनी शक्ति सामर्थ्य है। पैर इसमें नहीं, केवल पैर वहीं जमे रहेंगे और कमर से आप जाते जाइए, घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे और कमर से जितना आप जा सकते हैं, चेहरा सामने, साइड से केवल आपका कमर पूरा बाजू से लेके खिंचाव आ रहा है, महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए दूसरी स्थिति में जाइए। जैसा कि कहा महर्षि पतंजलि ने आसनों के विषय में, स्थिर सुखम आसनम। तो जिस भी आसन में हम जाते हैं उसमें हमारी स्थिरता होना चाहिए। जाने के बाद में कुछ सेकंड रुकिए, 10 सेकंड से बढ़ाते हुए धीरे धीरे उस स्थिति को हम बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी आसन के पूर्ण पोजीशन में जाकर अवश्य ही रुकिए। धीरे धीरे वापस एक बार और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। ये शंख प्रक्षालन के आसनों में भी मुख्य भूमिका इसकी है, क्योंकि इससे पूरा प्रभाव हमारे पेट पर, लोअर एब्डोमेन पर आ रहा है, कमर से पूरा प्रभाव आ रहा है। धीरे धीरे वापस हाथों का खिंचाव उसी प्रकार से बना हुआ है। श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर भी इसी प्रकार से जाते जाएंगे, यथाशक्ति सामर्थ्य। साइड से खिंचाव आ रहा है पूरा, और जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतना हम जाएंगे। रुके रहेंगे कुछ देर। धीरे धीरे वापस समय, शक्ति और समय की सीमा के अंतर्गत हम करते रहेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को इस प्रकार से नीचे लेकर आएंगे। इसी में अगला आसन है वृक्ष आसन या ध्रुव आसन। दाहिने पैर को उठाकर बाई जंघा को इस प्रकार से, एड़ी को गुदा मूल से, ये अंदर जंघा मूल से लगाते हुए और पूरा पंजा सीधा रखें। इस पैर को ऐसे सीधा रखें, दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा में। बैलेंसिंग का आसन है, वही 4 लाभ इसके हैं जो ताड़ासन के हैं। धीरे धीरे वापस शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप रुके। दूसरी ओर से भी किसी भी आसन को दोनों तरफ से किया जाता है। दाहिने तरफ से किया तो बाईं तरफ से भी उस आसन को करिए। ये हम पैर को बिल्कुल ऐसे जमाएंगे, इसकी एड़ी ऊपर की तरफ और पंजा नीचे, और ये पैर पूरा सीधा। दोनों हाथों को सांस भरते हुए यहाँ तक, फिर पलट के नमस्कार मुद्रा। धीरे धीरे वापस आप महसूस करेंगे इसमें भी आपकी रीढ़ की हड्डी पर भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि पूरा सीधा आपका पोस्चर होना बहुत जरूरी है। इसी में आगे गरुड़ासन इत्यादि आगे आगे आपको कराए जाएंगे। अभी काफी दिन है, प्रतिदिन कुछ न कुछ नया भी आपके लिए साथ में चलेगा। आइए सूर्य नमस्कार के लिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण व्यायाम है और इसमें 12
पोज हैं, 7 आसन सम्मिलित हैं। इसको हम प्रतिदिन कम से कम 3 बार अवश्य यहाँ पर करेंगे। वैसे इसको 12 बार करना चाहिए, जिससे कि हमारे संपूर्ण अंगों का ठीक प्रकार से व्यायाम हो जाता है। और तो थोड़ा सा शायद ऊपर से करेंगे हाथ है लेकिन यहाँ से हम देख सकेंगे कि हाथ सबसे पहला, इसमें हम 12 आसन हैं। 12 आसनों में से पहला प्रणाम आसन है। प्रणाम आसन में दोनों हाथों को प्रणाम स्थिति में अंगूठों को हृदय के बीच में रखते हुए, ये स्थिति है प्रणाम आसन। और यहाँ पर मंत्रों के साथ, सूर्य भगवान के 12 मंत्रों के साथ में हम एक एक आसन करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पूरा हथेलियां खुली हुई और पीछे झुकेंगे। जितना हम पीछे झुक सकते हैं उतना पीछे, गर्दन पीछे डाल देंगे और पूरा दृष्टि भी पीछे की तरफ। ओम रवये नमः। श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे आना है जितनी यथाशक्ति सामर्थ्य। दोनों हथेलियां पंजों के दोनों साइड स्पर्श करते हुए रखी हो और आप देख सकेंगे अच्छे से ये दोनों हथेलियां स्पर्श करते हुए रखिए और सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। लगता है तो ठीक है, लेकिन घुटने मोड़ेंगे नहीं, घुटने एकदम हमारे टाइट रहेंगे और सिर को नीचे झुकाएंगे इस प्रकार से। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, कमर को नीचे ले जाएंगे। दक्षिण अश्व संचालन। इसको अश्व संचालन, जैसे कि घोड़ा दौड़ने के लिए तैयार होता है, तो ये जब बच्चे भी दौड़ लगाते हैं तो इसी स्थिति में रेडी गो, इस स्थिति में तैयार रहते हैं। तो ये है दक्षिण अश्व संचालन। इसमें हमारा ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों ऐसे स्पर्श होता है। हथेली के बीच में, दोनों हथेली के बीच में पंजा रहता है। दृष्टि ऊपर आसमान की ओर, कमर नीचे झुकी हुई, पीछे का पैर पूरा खिंचा हुआ। आप शायद ऐसे देख पाएंगे, मैं तिरछा होकर दिखाती हूँ। ये पीछे का पैर पूरा खिंचा हुआ, पंजा इस प्रकार से पूरा खिंचा हुआ और ये स्थिति है। ओम भानुवे नमः। इसके बाद दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे और पर्वत के समान ऊंचा हो जाएंगे। नाभि की तरफ देखेंगे, एड़ी और पंजा पूरा जमीन पर। ओम खगाय नमः। श्वास छोड़ते हुए और पूरी पोजीशन में आने पर श्वास को स्थिर कर देंगे। इसमें 8 अंग हमारे जमीन पर हैं। 2 हथेलियां, 2 पंजे, 2 घुटने, 6 और चेस्ट और चिन ये जमीन पर है। पेट बीच में से ऊपर उठा हुआ है। ओम पूष्णे नमः। अब नाभि जमीन पर, पीछे से पंजा खींचकर सीधा किया हुआ, दृष्टि ऊपर आसमान की ओर, भुजंग आसन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। वापस स्थिति में आते हुए ये 7 आसनों के बाद में हम फिर से लौटते हुए स्थिति में आते हैं। लौटते हुए में फिर से पर्वत आसन। ओम मरीचये नमः। सिर को बिल्कुल अंदर, नाभि को देखते हुए और दोनों हथेलियों के बीच में लेफ्ट पैर को लाते हुए कमर को नीचे, इसी प्रकार से लेफ्ट पैर से ये वाम अश्व संचालन। ओम मरीचये, ओम आदित्याय नमः। दूसरे पैर को भी साथ में मिलाते हुए सिर को फिर से घुटने से स्पर्श करते हुए ओम सविते नमः। श्वास भरते हुए
दोनों हाथों को ऊपर, दृष्टि भी हाथों को देखते हुए। ओम अर्काय नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पूरा कोहनियों तक ऐसे मिलाते हुए हृदय तक लेके आए। ओम भास्कराय नमः। यहाँ पर हमारा ये आसन एक पूर्ण हुआ सूर्य नमस्कार का, और इसको 2 बार और करते हैं। अभी श्वासों के ऊपर ध्यान देते हुए पुनः से इसको दोहराते हैं। ओम मित्राय नमः। सामान्य श्वसन, श्वास भरते हुए ओम रवये नमः। श्वास छोड़ते हुए ध्यान दें लोअर बैक से आपको टर्न करना है। यदि आप पीठ से मुड़ेंगे तो इतना मुड़ पाएंगे, पूरा नहीं मुड़ेंगे। और आप नीचे लोअर बैक से मुड़िए तो पूरा आप नीचे तक जा पाएंगे। इस प्रकार से ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए और दृष्टि ऊपर, दक्षिण अश्व संचालन। ओम भानुवे नमः। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं और एड़ी और पंजा पूरा जमीन पर, श्वास पूरा छोड़ा हुआ। ओम खगाय नमः। साष्टांग प्रणाम। 2 हथेली और पंजा पहले से लगा है, घुटने, छाती और चिन को आपने लगाया। ओम पूष्णे नमः। पेट जमीन पर, चेस्ट ऊपर, भुजंग आसन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। वापस लौटती स्थिति, पर्वत आसन। श्वास पूरा बाहर छोड़ा हुआ है। ओम मरीचय नमः। लेफ्ट पैर को दोनों हथेलियों के बीच में जंप करके लाना है, कमर नीचे, दृष्टि ऊपर। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पैर भी साथ में मिलाइए, सिर को घुटने की तरफ स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। ओम सविते नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, दृष्टि भी आसमान की ओर। ओम अर्काय नमः। श्वास छोड़ते हुए हाथों को पूरा मिलाते हुए कोहनी तक और हृदय पर नमस्कार मुद्रा। ओम भास्कराय नमः। यहाँ सामान्य श्वसन, और एक बार गिनती के साथ, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। इस प्रकार कम से कम 3 बार सूर्य नमस्कार। और स्वामी जी ने जो पैकेज दिया है उसमें सुबह पहले शरीर के अंग प्रत्यंग को ऊर्जा से भरने के लिए यौगिक जॉगिंग का अभ्यास, प्रतिदिन यौगिक जॉगिंग का अभ्यास अवश्य ही किया जाएगा। प्रतिदिन योगाभ्यास जो हम करेंगे उसमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम। दीदी आप थोड़ा पीछे हो जाओ, आप पूरे नहीं दिख रहे। ओम दीदी, हाँ दीदी। तो इस प्रकार से अभी हम जॉगिंग का अभ्यास करते हैं। जॉगिंग के अभ्यास में भी 12 आसन है, 12 पोज है। इनका हम नाम सहित एक एक को देखते जाएंगे और करते जाएंगे। और मौसम थोड़ा बदल गया है, पसीना भी
और यदि सर्दियां हैं तो ये यौगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार सर्दी को एकदम भगा के, और ऊर्जा आपके अंदर ही ऊर्जा का भंडार है, वो अंदर से ही ऊर्जा आपकी प्रस्फुटित होती है। आइए यौगिक जॉगिंग के लिए सबसे पहला हस्त संचालन, इस प्रकार से जैसे पंजों के ऊपर हल्के हल्के दौड़ लगाते हैं, ठीक है, बाहर कहीं नहीं जाना, इतनी सी जगह में आप पूरा अपना वार्तालाप कर सकेंगे। ये यौगिक जॉगिंग का स्वामी जी ने बहुत अच्छा पैकेज बनाया है। इसको केवल 5 मिनट लगते हैं, आधा मिनट एक को करेंगे तो 6 मिनट लग जाएंगे बस, और इसमें आप पूर्ण रूप से तरोताजा हो जाते हैं, आपकी बॉडी की पूरी मसाज हो जाती है, मस्तिष्क से लेके शरीर के अंग प्रत्यंग में ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला है हस्त पाद संचालन। इसमें केवल सिंपल सा है, पैर हाथ को चला रहे हैं हल्के हल्के सामर्थ्य के अनुसार। अब पूर्ण हस्त संचालन, हाथों को पूरा ऊपर ले जाएं और एड़ियां पीछे इस प्रकार नितंबों के साथ में स्पर्श करते हुए। जिनके घुटने में दर्द है वे आराम से करेंगे, और जिनके घुटने में दर्द नहीं है वे इसको अपनी शक्ति के अनुसार तेज कर सकते हैं। हाथ पूरे ऊपर, ताकि आपके बाजू भी खुले और घुटने भी पूरे प्रभावित हो। नंबर 3, जानू शक्ति विकासक। घुटने की शक्ति से बढ़ती है, एक एक घुटने को चेस्ट के लेवल तक ले जाएं, और इसमें डबल जंप भी कर सकते हैं। एक पैर के ऊपर लंबा लंबा सांस लेना और छोड़ना, मस्ती के साथ करते रहिए। नंबर 4, अर्ध बैठक। सांस छोड़ते हुए नीचे बैठे, सांस भरते हुए ऊपर, जितना संभव हो, लेकिन आगे नहीं झुकेंगे, सीधा पीठ सीधा रहेगी, जितना संभव हो उतना झुकें। और पूरा झुकना है तो हाथों को सामने कर लेंगे तो पूरा भी बैठ सकेंगे। पूरे जंघाओं पर भी प्रेशर पड़ रहा है और थाइस पर भी। जानू, पूर्ण जानू शक्ति विकासक। अर्ध बैठक के बाद पूर्ण जानू शक्ति विकासक। और अब नेक्स्ट नंबर 5, पैरों को फैला दीजिए, जंप करते हुए दोनों हाथों को सामने रखेंगे। दाहिने पैर को केवल इस प्रकार से मोड़ेंगे कि सांस छोड़ते हुए नीचे झुकते जाएंगे, हाथ सीधे। बैलेंस बनाने के लिए है हाथ। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। ये पैर पूरा सीधा, ये पैर मुड़ा हुआ। वापस साइड से जाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो युवा बहनें हैं वो और भी नीचे पूरा भी बैठ सकते हैं। रिलैक्स। ये जंघा और वक्ष शक्ति विकासक। अभी दाहिनी तरफ का पैर को दाहिनी तरफ मोड़िए और टर्न हो जाइए दाहिनी तरफ। घुटना आगे मोड़ते हुए, पीछे का पैर खींचा हुआ, दृष्टि आसमान की ओर, बॉडी वेट पीछे, दोनों हाथ कमर पर। 1, वापस दूसरी ओर, 2,
लेकिन इसमें जंघा और वक्ष दोनों प्रभावित हो रहे हैं, तो जंघा और वक्ष शक्ति विकासक 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कम से कम 10 अभ्यास तो करें। और अब पूर्ण वक्ष शक्ति विकासक, दोनों हाथों को सामने, नंबर 7। सांस भरते हुए हाथ साइड से और गर्दन और कमर को पीछे छोड़ दीजिए। 1, वापस 2। इसमें फेफड़े पूरे फैल रहे हैं, वक्ष शक्ति विकासक। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और अब नेक्स्ट त्रिकोण आसन। दाहिने हाथ को जंघा पर रखते हुए बाएं हाथ को पूरा सीधा ऊपर ले जाइए, हथेली इस प्रकार और कान से बाजू टच। ये स्थिति धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए झुकते जाइए, झुकते जाइए, झुकते जाइए। त्रिकोण आसन ये इस प्रकार से त्रिकोण के समान बन जाएगा। बिल्कुल कमर से आप झुके हुए हैं, चेहरा सामने देखते हुए, हथेली जमीन के समानांतर, ऐसे झुकना नहीं, धीरे धीरे वापस। नीचे आते समय इस हाथ को ऐसे लाएं, फिर पलट के नीचे लाएं, दूसरी तरफ से भी इस प्रकार। जब हम इसको आसन के रूप में करते हैं तो ये स्थिति है, और जब हम यहाँ पर यौगिक जॉगिंग के रूप में करते हैं तो यहाँ पर जल्दी जल्दी करते हैं। यौगिक जॉगिंग के रूप में जल्दी जल्दी करते हैं। इसको मोटापा कम करने के लिए भी आसनों में गिना जाता है। साइड का इससे फैट कम होता है। यौगिक जॉगिंग के आसनों में महत्वपूर्ण सा कार्य है। तो इस प्रकार से ये त्रिकोण आसन। अब कोण आसन। कोण आसन भी इससे मिलता जुलता ही है। कमर दर्द वाले लोग पूरा नीचे नहीं झुकेंगे, सावधानियों के साथ योग करेंगे तो हानि नहीं होगी। सावधानी जरूरी है, बीच बीच में बताते जा रहे हैं, वैसा ध्यान रखें। कॉमन चीजें हैं, कमर दर्द में आगे नहीं झुकना, हर्निया में पीछे नहीं झुकना, हार्ड हाइपीटी में सांस को रोकना नहीं है, अस्थमा में भी सांस को रोकना नहीं है। माहवारी के 3 दिनों तक कपालभाति, कोई कठिन आसन इत्यादि वर्जित हैं, जो सीधे आपके उदर भाग पर प्रभाव डालते हैं। गर्भावस्था में भी बहुत कुछ वर्जित है जो बीच बीच में बताया जाता रहेगा। यदि कोई ऑपरेशन हुआ है उदर संबंधी, हार्ट संबंधी या किसी विशेष अंग संबंधी, तो फिर उसे को प्रभावित करने वाले आसन उस समय वर्जित रहते हैं। तो इन सब सावधानियों का आप ध्यान रखते रहिए। और अब करते हैं हम कोण आसन। पैरों को उसी प्रकार से 2 से 2.5 फीट की दूरी पर फैलाया हुआ, हाथों को दोनों को समानांतर रखते हुए, दाहिने हाथ को बाएं पंजे को स्पर्श करते हुए, दूसरा हाथ ऊपर और दृष्टि भी ऊपर। इस प्रकार से कोण की स्थिति आपकी बन जाती है। श्वास छोड़ा हुआ है, श्वास भरते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर से ऊपर देखें, हाथ की तरफ, बिल्कुल बीच वाली उंगली की तरफ देखें, पूरा हाथ और आपका शरीर सीधा। वापस इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ध्यान रहे जैसा बताया। कमर दर्द वाले इतना ही झुकेंगे, इतना बस, पूरा नहीं झुकेंगे, उनको इतना झुकेंगे। बाकी के लोग मेरे साथ इससे कोणासन को करें। 1 2 3, नीचे के नीचे नहीं, ऊपर उठे, फिर जाए 4 5 6
7 8 9 10 कम से कम और नहीं तो 25-50 बार करेंगे तो पूरा आपका बॉडी शेप में होगा। और दोनों पैरों को मिला दीजिए। श्वास भरते हुए हस्त उत्तान और पादहस्त। श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे तो ये हस्त उत्तान हो गया। श्वास छोड़ते हुए नीचे तो ये पादहस्त आसन हो गया। सिर को मुंह से लगाने का प्रयास। 1 2 3 तभी कम होगी इससे। 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। दो अभ्यासों के बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। लंबा सांस लेके छोड़ दीजिए, सारी थकान बाहर निकल जाएगी। ये पादहस्त आसन। और अब चलित पादहस्त आसन। जैसे पहले हमने सादा चलाया था, अभी चलते हुए 1 2 पीटी करते हैं। बचपन अपना याद करिए, बच्चे बन जाइए, बिल्कुल बच्चों की तरह निश्चलता। अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है प्रतिदिन ये सभी अभ्यास। रिलैक्स। जिनको घुटने में दर्द है वे जंप नहीं करेंगे। वो लोग केवल पैर को हल्का उठाकर रखेंगे, हाथों को ऊपर जाने देंगे और पैरों को हल्के हल्के आगे रखेंगे। अपनी शक्ति सामर्थ्य और अपने को क्या समस्या है उसका आप स्वयं ध्यान रखते हुए लंबा लंबा सांस लेना और छोड़ना। छोड़ने के साथ सारी प्रश्वास के साथ थकान बाहर निकल रही है, ऐसा मन में विचार रखिए। सारी थकान बाहर निकल ही जाएगी। और अब लास्ट, ये 11 हो गए। और लास्ट यौगिक नृत्य नंबर 12। तो यौगिक नृत्य के लिए दोनों पैरों को लाते हुए पास पास, घुटनों को थोड़ा मोड़, हाथों को सामने रखिए, पैरों को जंप करके 45 डिग्री राइट में ले जाइए, दाहिनी तरफ 1। तो पैर दाहिने जाएंगे तो आपके हाथ बाएं आ जाएंगे और इस प्रकार आपका पोस्चर बन जाएगा। हाथों की तरफ दृष्टि 1 2 इधर पैर इधर हाथ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। नृत्य के समान डांसिंग पोज मस्ती के साथ अपनी शक्ति सामर्थ्य से करते रहिए। बस तो ये आपके 12 अभ्यास। और ज्यादा सांस फूल रही हो तो थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। मुख धोती कर देते हैं। मुख से बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार से झुकिए, जंघाओं पर सपोर्ट करिए, मुंह बंद करके नाक से सांस खींचे, मुंह से बस 1-2 प्रश्वास को जब बाहर फेंक देते हैं तो जो दौड़ने के दौरान एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई थी वो पूरी मुख धोती, मुख से धोती धोना अंदर से बाहर पूरा फेंक दिया और पूरी धुलाई हो गई, सफाई हो गई। रिलैक्स। अब आंखें बंद करके अंदर ही अंदर देखिए। आपके अंदर जो ऊर्जा का चक्र निर्मित हुआ है मस्तिष्क से लेके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा की तरंगें प्रवाहित हो रही हैं, इन्हें देखिए और बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए। आराम से बैठते हुए अभी हम चलते हैं
प्राणायाम की श्रृंखला की तरफ। आसन इत्यादि हमको प्रतिदिन कराए जाते रहेंगे, वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे और देखते सीखते रहेंगे। अभी हम समय की मर्यादा को देखते हुए प्राणायाम की श्रृंखला की ओर चलते हैं। सूक्ष्म व्यायाम इत्यादि भी बीच में कराए जाएंगे। आज थोड़ा सा समय को हम देखते हुए और प्राणायाम ही करा रहे हैं। मन चाहे आसन में आप स्थिरता पूर्वक बैठ जाइए। कुछ सेकंड के लिए अपने आप को पूरा रिलैक्स कर दीजिए, पूरा मन को शांत और एकाग्र करते हुए। वैसे कुछ आसन भी पेट के बल और पीठ के बल कराने से, यदि पेट पीठ के बल कराएंगे तो प्राणायाम के लिए समय बहुत कम बचेगा, लेकिन थोड़ा सा आवश्यक भी है, इसलिए दो आसन करा देते हैं, पेट और पीठ के बल के। तो आइए हम पेट के बल के लिए लेट जाते हैं इस प्रकार से कि हमारे पेट जमीन पर टच हो और ये हमारे पैर इस प्रकार से हो और दोनों कोहनियां ये रखी हुई इस तरह हथेलियों के बीच में हमारी चिन्ह हो। इस प्रकार हम लेट जाते हैं और यहीं पर हम श्वासों को लंबा लंबा लेंगे और छोड़ेंगे तो रिलैक्स महसूस करते हैं। यह मकर आसन है। मकर आसन के दो पोज हैं मुख्य रूप से, और भी हैं कई वेरिएंट। यहाँ हम मुख्य रूप से दो ही पोज अभी बताएंगे। तो इसमें ये मकर आसन का पोज है। इसमें हृदय को विश्राम मिलता है और सशक्त होता है हृदय। जंघाओं को भी इसमें मजबूती मिलती है। एक एक पैर को चलाइए और कमर दर्द में भी ये लाभकारी है। एक पैर को उठाते नितंब तक लगाइए, एड़ियां नितंब को टच करें इस तरह से। जिनको कमर दर्द नहीं है वे दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। कमर दर्द वाले एक पैर से ही करेंगे। ध्यान रखें सावधानी का। कमर दर्द वालों को विशेष रूप से सावधानी का ध्यान। मकर आसन का दूसरा पोज, पैरों को पीछे से इस तरह फैला दीजिए कि एड़ियां अंदर और पंजे बाहर, और हाथों को इस प्रकार से हथेलियां एक के ऊपर एक रखते हुए बाजुओं को, माथे को बाजू के ऊपर रखें और चेस्ट इसमें उठा हुआ और पेट जमीन से स्पर्श करता हुआ सांस पूरा बाहर छोड़ा हुआ। चेस्ट भी लगभग जमीन से स्पर्श ही है। इस तरह से पूरा विश्राम आसन, विश्राम रिलैक्सेशन आसन में से यह मकर आसन। जैसे शवासन में रिलैक्स होता है, ऐसे इस मकर आसन में भी रिलैक्स होता है। तो ये मकर आसन का एक पोज और दूसरा पोज बताया गया। और अब तीसरा भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए फिर से पैरों को मिला लीजिए इस प्रकार से, दोनों पैरों को मिला हुआ और खींच के रखिए पंजे इस प्रकार। ऐसे खड़े नहीं रखना, कुछ ऐसे खड़े पंजे रखते हैं, खड़े नहीं रखना है। पंजों को ऐसे खींच कर मिला के पीछे खींचना है और दोनों हथेलियों को इस तरह जमीन पर चेस्ट के साइड से यानी कंधे के जस्ट नीचे और चिन जमीन पर, ये पोजीशन। यहाँ से श्वास भरते हुए इतना ऊपर उठिए कि आपका चेस्ट उठा हुआ, श्वास भरा हुआ है, चेस्ट उठा हुआ, नाभि जमीन पर टच है और दृष्टि ऊपर आसमान की ओर है। कोहनियां आधी मुड़ी हुई है, कोहनियां बाहर नहीं है, कोहनियां चेस्ट की तरफ अंदर दबी हुई है। ये भुजंगासन की ये स्थिति। अर्ध भुजंगासन, दृष्टि ऊपर, यहाँ रुके रहिए। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे रिलैक्स पूरा श्वास छोड़ दीजिए। एक बार पुनः इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भर के फिर से ऊपर, दृष्टि आसमान की ओर, पीछे से पैर मिले खींचे हुए, रोक के रखिए आसन की पूर्ण स्थिति में। इसके लाभों को समझिए। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा
पूरे चेस्ट में भरी हुई है और रुकी हुई है, तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्लड में जा रही है, मस्तिष्क की ओर संचार हो रहा है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ रही है, हृदय फेफड़े ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत लाभकारी है, अस्थमा एलर्जी के लिए लाभकारी है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स, श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, सारी थकान बाहर निकल जाएगी। और अब भुजंग आसन का दूसरा पोज, लेफ्ट हैंड को सामने रखिए, राइट हैंड को उसके ऊपर रखिए और चिन को इसके ऊपर, थोड़ी को हथेलियों के ऊपर इस प्रकार से रखिए, पीछे से पैर उसी तरह से मिले हुए और खिंचे हुए रहेंगे। ये है पूर्ण भुजंगासन। इसमें श्वास भर के पूरे कोहनियों को सीधा कर देंगे और नाभि से पेट पूरा ऊपर उठा हुआ, चेस्ट और नाभि भी ऊपर उठी हुई, दृष्टि आसमान की ओर, कोहनियां पूरी सीधी, ऊपर दृष्टि। कमर दर्द के लिए ये सभी अभ्यास बहुत लाभकारी है। प्रतिदिन हम सारा दिन जो काम करते हैं, आगे झुके झुके काम करते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी आगे झुकते हुए और लगातार जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वह कमर दर्द में बदल जाती है, स्लिप डिस्क में बदल जाती है। हम ये बीच बीच में प्रतिदिन करते रहे 2, 4, 5 आसन, तो हमें पूरा लाभ मिलता है, हमारी रीढ़ की हड्डी पुनः अपने पूर्व स्थिति में पहुंच जाती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स, स्थिर सुखम आसनम, कुछ देर रुकना अवश्य है। आसनेन रोजम हंति, प्राणायाम पात कहा, आसन रोगों को दूर करते हैं, हमारे उपनिषदों में वर्णित है। और भुजंगासन के और भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, आगे आगे बताए जाते रहेंगे। और अभी हम करते हैं शलभ आसन। शलभ आसन टिड्डे के समान शेप हो जाता है। ये था भुजंगासन, भुजंग के समान। और अब दोनों हथेलियों को जंघाओं के नीचे ले जाएं और चिन को जमीन पर, पीछे से पैर मिले हुए और खींचे हुए। यह भी कमर दर्द के लिए लाभकारी है, लेकिन ध्यान रहे हर्निया के पेशेंट इसे नहीं करेंगे। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को खींचकर ऊपर उठाइए, जितना उठा सकते हैं, हथेली का सपोर्ट आप ले सकते हैं जगह पर, और पंजा खींचा हुआ, घुटना खींचा हुआ, श्वास पूरा भरा हुआ। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से नीचे आइए। सांस भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर ले जाइए, खींच कर सीधा, पंजा और घुटना खींचा हुआ, हथेली का सपोर्ट जंघा पर, चिन जमीन पर। यह पूर्ण स्थिति है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स, रिलैक्स अवश्य करिए। 2 क्रियाओं के बीच में कुछ सेकंड का पॉज, प्रश्वास को बाहर छोड़ते ही रिलैक्स हो जाएगा। जिनको कमर में दर्द नहीं है वे दोनों पैरों से एक साथ करें। सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, थोड़ी सी ताकत लगेगी। 1, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम, 10 ओम। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, पटकना नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम से नीचे नहीं, आराम से आइए। और थकान हो गई है तो बाल आसन में लेट जाइए। यह है बाल आसन, जैसे बालक लेटता है ऐसे कनपटी जमीन पर, एक कोहनी मोड़ी हुई और पैर मोड़ा हुआ, साथ ही दूसरा हाथ भी सीधा और पैर भी सीधा। इस तरह पूरा रिलैक्स हो रहा है आपका बॉडी, मस्तिष्क, शरीर पूरा विश्राम मिल रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। दूसरी ओर से इसी प्रकार से बालासन में लेट जाइए। ये पैर सीधा, ये हाथ सीधा, दूसरा पैर मोड़ दीजिए और हाथ को भी मोड़ दीजिए और कनपटी जमीन पर, चेस्ट जमीन पर, तो पूरा विश्राम मिल रहा है हमारे हृदय को, फेफड़ों को, मस्तिष्क को, पूरे शरीर को विश्राम मिल रहा है।
और अब धीरे से करवट पलट के सीधा लेट जाएंगे। धनुरासन इत्यादि और भी है, लेकिन अभी हम केवल एक आसन ही अभी यहाँ पर हम लेट के कराएंगे। समय होता जा रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है क्या पोस्चर? एक बार देखें, पोस्चर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कमर दर्द के लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेट जाइए पीठ के बल और पैरों को इस प्रकार से मोड़ के और एड़ियों को बिल्कुल नितंबों तक मिलाने की कोशिश करें। दोनों बाजुओं को कंधे के लेवल में फैला दीजिए इस तरह से। एक बार लंबा सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में टर्न करिए। घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी, और चेहरे को लेफ्ट साइड में टच करके पूरा टर्न कर दीजिए। फेस को हथेली की तरफ देखते हुए कमर पर कपड़े निचोड़ने जैसा घुमाव, ट्विस्ट कमर दर्द में बड़ा ही लाभकारी है। स्लिप डिस्क की समस्या जिनको ऑपरेशन बता देते हैं, वे भी धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी की इस प्रकार से मसाज करते हुए अपने आप को स्वस्थ बना लेते हैं। धीरे धीरे वापस, और दूसरी ओर से भी इसी प्रकार से पूरा लेफ्ट साइड में जाइए। घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, एड़ी के ऊपर एड़ी, और चेहरा बाजू की तरफ देखता हुआ पूरा ट्विस्ट किया हुआ रीढ़ की हड्डी पर ट्विस्टिंग को महसूस कीजिए, घुमाव को महसूस कीजिए। जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं, इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी हमारी जब ट्विस्ट होती है आराम आराम से, तो उसके जो 33 वर्टिब्रास हैं वे अपनी निश्चित जगह पर आ जाते हैं। लंबर, कॉक्सिस, सीरम, थोरासिक, सर्वाइकल, ये पूरे गर्दन से लेके मूलाधार तक 33 छोटी छोटी हड्डियों की मिलके एक सिंगल आपको नजर आती है। धीरे धीरे वापस, इसमें 3 और हैं, हम आज पूरे नहीं दिखाएंगे, बाकी के धीरे धीरे आप सीखेंगे। दूसरा आसन सेतु बंद आसन। पैरों को ऐसे ही रखे हुए हाथों से एड़ियों को टच कीजिए और श्वास भर के कमर को ऊपर उठाइए। पूरा कमर ऊपर उठाते जाइए जितना आप उठा सकते हैं। सेतु के समान, ब्रिज के समान आपका पोज बन रहा है। देखेंगे इसमें कमर दर्द के लिए ये भी बहुत लाभकारी है। प्रतिदिन ये 2-3 आसन आप करें, आपके कमर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, श्वास भर के एक बार फिर ऊपर उठाएं, कमर को उठाते जाएं, उठाते जाएं, उठाते जाएं, जितना यथाशक्ति सामर्थ्य आप उठा सकते हैं उठाएं। रोक कर रखिए। किसी भी आसन में अपने आप को स्थिरता देने का अभ्यास बनाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, और अब पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बहुत कुछ है आगे आगे, आपको बहुत सारा 1 महीने में सीखने को मिलेगा। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। केवल 2 मिनट रिलैक्सेशन। पैरों को लगभग 1 फीट की दूरी पर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर। सिर के नीचे कोई क्लिप इत्यादि है तो हटा दीजिए, चश्मा है चेहरे पर तो हटा दीजिए, और संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़िए। शिथिल, रिलैक्स, अपनी विचार शक्ति से, संकल्प शक्ति से शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दीजिए। बहुत जल्दी में करा रहे हैं, किसी दिन शवासन बाद में कराएंगे। अभी सिर्फ अपने शरीर को आपने पूरा रिलैक्स कर दिया है।
सांसों को धीरे और सूक्ष्म होता हुआ देखते रहिए और अपने आप को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। चेहरा, मस्तिष्क, नस नाड़ियां, हृदय, फेफड़े, लिवर, लंग्स, आमाशय, किडनी, आंतें, बाजू, हथेली, हथेली का प्रभाव, अंगूठा, उंगलियां, कमर, जंघाएं, घुटने, पिंडली, पंजे, तलवे, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। शीतल शीतल शीतल। और अब पैरों को पास पास लाइए, वापस अपनी चेतना में आइए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। इस घर्षण ऊर्जा को चेहरे और नेत्रों पर कोमलता से स्पर्श कीजिए और बायां करवट लेते हुए धीरे से बैठ जाइए। ये आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गया, क्योंकि जब भी हम कुछ कठिन आसन और यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार इत्यादि ये सब करते हैं तो रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। हमें थकान को लेके नहीं जाना। जब हम रिलैक्स कर देते हैं तो पूरा दिन तरोताजा हो जाते हैं, एकदम फ्रेश। क्योंकि थोड़ी सी देर का 2-4 मिनट का रिलैक्स हमारे पूरे अंदर की थकान को मिटा देता है, समाप्त कर देता है। आइए प्राणायाम की ओर हम अभी आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने दिया है, उसमें से चौथा अंग है। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन और चौथा प्राणायाम। प्राणायाम जैसा कि शब्द से ही जाहिर है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण वह शक्ति है, वह जीवनी शक्ति है जो ब्रह्मांड का संचालन करने वाली गतिमान शक्ति है। प्राण की महत्ता पर भी हम बीच में चर्चा करते रहेंगे। और प्राण जो 5 तत्व हैं जिससे मिलकर सृष्टि बनी है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। और इन्हीं 5 तत्वों से यह देह पिंड भी निर्मित है और इन्हीं 5 तत्वों से यह सृष्टि भी निर्मित है। इसमें से जो प्राण अर्थात वायु तत्व है, जो वायु तत्व है, जो समीर तत्व है, वह चलायमान है, चंचल है, गतिशील है और सबसे शक्तिशाली। सृष्टि में इन 5 तत्वों में से यदि कोई गतिमान है तो यही एक तत्व गतिमान है। कफः पिंगु पंगु पित्ता पंगु पंगवो मल धातवः वायुनाम यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। केवल हमारा ये जो वायु तत्व है वह गतिमान है, बाकी के सभी तत्व पंगु है, अपने आप गति नहीं करते, वायु के माध्यम से गति करते हैं। हम यदि अपने शरीर में भी देखें तो हमारी गति जो हो रही है वायु के कारण ही वह गति हो रही है। हम मुख से बोल रहे हैं, वायु के कारण नेत्र देख रहे हैं, वायु के कारण मस्तिष्क विचार कर रहा है, गतिमान है, वायु के कारण रक्त का संचार हो रहा है, वायु के कारण शरीर गति कर रहा है, वायु के कारण यदि इसमें से वायु तत्व निकल जाता है तो ये सारा शरीर निष्क्रिय निष्प्राण हो जाता है। फिर सारे अंग वही लगे रहते हैं लेकिन इसमें गति नहीं होती, अर्थात ये मृत हो जाता है। तो एक तत्व केवल प्राण ही ऐसी शक्ति है जो कि प्राणहीन माता के समान हमारी रक्षा करती है। इस देह पिंड की रक्षा प्राण ही करती है। प्राण शक्ति से ही इसका संचालन होता है। यह प्राण शक्ति ही जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ के प्राणों से प्राण पाता है, माँ के आहार से आहार पाता है, माँ के विचार से विचार पाता है और वह बढ़ता है, पुष्पित पल्लवित होता है। लेकिन जब वह जैसे ही बाहर आता है, बाहर आते ही वह एक जो तुष्टा किरण है उसके अंदर ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती है और जैसे ही वह प्रवेश करती है उसके साथ में वायु प्रवेश करती है और बच्चा रोता है,
सबसे पहली क्रिया आपने देखा होगा, यदि बच्चा रोता नहीं है तो वह जिंदा बचता नहीं है, उसे रुलाने की कोशिश की जाती है, नहीं तो स्वाभाविक रूप से ही बाहर आते ही पहला बच्चा रोता है, क्योंकि उसी समय उसकी स्वतंत्र सत्ता बन जाती है, वो वायु उसी समय उसके अंदर प्रवेश करती है और तब से ही वह प्राण उसके अंदर आ जाता है। और हम प्राणायाम के अंतर्गत उस प्राण को बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं। आयाम अर्थात विस्तार। तो यह प्राणों का विस्तार हम अपने अंदर करना प्राणायाम कहलाता है, प्राणधन आयाम। अब प्राण क्या है? प्राण श्वासों का आवागमन, श्वास और प्रश्वास की क्रिया को प्राण कहते हैं। प्राण जब श्वास और प्रश्वास की क्रिया है, तो जो बीच का जो गैप है, जो बीच का क्षणिक पॉज है, उस यानी कि कुंभक को बढ़ाना ही आयाम है। आयाम किसका करना है? आयाम करना है जो हमने श्वास को लिया और छोड़ा, तो श्वास लेने और छोड़ने के बीच में जो क्षणिक पॉज है, जो गैप है, जो अंतर है, उस अंतर को स्वाभाविक रूप से वह अंतर बढ़ता रहे और प्राण हमारे अंदर विस्तार होते रहे। जो हमारा प्राण है उसके साथ में जो हमने शुद्ध प्राणवायु लिया है, वह सम्मिलित होकर उस का विस्तार करे, उसके ऊपर नियंत्रण हो और हमारे प्राणों का के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाए। इस प्रकार से यह प्राणायाम श्वास और प्रश्वास को लेने की क्रिया एक बहुत ही विधि पूर्वक, तो इसमें हम देखते हैं कि 3 बातें सम्मिलित हैं। श्वास का लेना और पूरक कहलाता है, और श्वास का छोड़ना रेचक कहलाता है, और जब बीच का गैप है जिसमें श्वास अंदर रह जाता है स्वाभाविक रूप से, वह कुंभक कहलाता है। तो इस श्वास प्रश्वास की क्रिया में पूरक, रेचक और कुंभक, किसी भी विषय की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ये टर्म्स आपको यहाँ पर अभ्यास में लेकर आने हैं। तो प्राणायाम के लिए महर्षि पतंजलि ने केवल श्वास को लेना, छोड़ना और कुंभक, इसके ऊपर विशेष बल दिया है। प्राणायाम, जैसे कहा कि आसनेन रोजमहंति प्राणायामेन पात्ता, प्राणायाम हमारे कष्टों को हर लेते हैं, यानी कि प्राणायाम हमारे अंदर के विकारों को दूर कर देते हैं। प्राण और मन का सीधा सीधा सा संबंध है। चले वातम चले चित्तम, चले वाता चले चित्तम, निश्चलम निश्चले भवेत्। जब वात चलती रहती है तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, और जब प्राणों के ऊपर नियंत्रण आ जाता है तो हमारा मन भी कंट्रोल में आ जाता है, नियंत्रित हो जाता है, हमारे वश में आ जाता है। तो इस प्रकार से प्राण और मन का सीधा सीधा सा संबंध है। प्राणों के लिए, ये प्राणायाम के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो एक पैकेज दिया, वह 8 प्राणायाम का पैकेज दिया। पहले भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम, और चौथा क्रिया है अग्निसार क्रिया, और 5वां उज्जाई प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, फिर भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। तो इस प्रकार इन मुख्य रूप से 8 प्राणायामों की श्रृंखला का एक पैकेज दिया, और विशेष विशेष प्राणायाम भी बीच बीच में कराए जाते रहेंगे, जो कि रोग निवारण के लिए भी और सामान्य स्वास्थ्य शक्तिवर्धन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान की स्थिति को प्रगाढ़ करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, और कुछ प्राण शक्ति के ऊपर भी बीच में विचार करते रहेंगे। भस्त्रिका पहला प्राणायाम है, समय हो चुका है। केवल भस्त्रिका प्राणायाम के बाद भ्रामरी उद्गीत करते हुए समापन की ओर चलेंगे, सभी के समय की मर्यादा है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में गहरे गहरे लंबी सांसों को लेना और छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम। पहले के 10 मिनट खराब होने से यही 10 मिनट का अंतर पड़ गया, नहीं तो थोड़े प्राणायाम हो सकते थे।
तो अभी भस्त्रिका जैसे कि शब्द से ही जाहिर है धौंकनी, भस्त्रिका अर्थात धौंकनी, धौंकनी के समान इसमें तीव्र तीव्र श्वासों को लेना और छोड़ना। आप मनचाही मुद्रा लगा सकते हैं, आगे मुद्राओं का वर्णन होगा। अभी हम यहाँ पर ध्यान मुद्रा या अंगूठे के मूल में लगाने से वायु मुद्रा बन जाती है। तो वायु मुद्रा या ध्यान मुद्रा में हाथों को रखते हुए सुपूर्ण आसन में बैठते हुए गहरे गहरे लंबे सांसों को लेना और छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा छोड़े, पूरा ले। 2.5 सेकंड में लगभग लेना, 2.5 सेकंड में लगभग छोड़ना, धक्के के साथ छोड़ना। ध्यान रखें, हार्ड हाई बीपी वाले लोग आराम से सांस को लेंगे, आराम से छोड़ेंगे, वो प्रेशर के साथ में नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से वे केवल दीर्घ श्वसन करेंगे। बाकी के लोग फोर्स के साथ में करते रहिए भस्त्रिका और सुनते रहिए। भस्त्रिका अर्थात धौंकनी, धौंकनी यानी कि जिस प्रकार लोहार जब अपनी धौंकनी चलाता है तो अग्नि तेज होती जाती है, और सुनार जब स्वर्ण आदि धातुओं को तपाता है उस अग्नि में, तो वह अग्नि में स्वर्ण आदि धातुएं मेल्ट होती चली जाती हैं। जैसे जैसे अग्नि बढ़ती है वैसे वैसे वह सोना पिघलता जाता है, और पिघलकर उसमें से खोट अलग हो जाती है और असली खरा सोना अलग हो जाता है। इसी प्रकार से ये भस्त्रिका प्राणायाम करते करते हमारे अंदर ऊर्जा का चक्र निर्मित होता है, अग्नि बढ़ जाती है हमारे अंदर। मस्तिष्क से लेके एक एक सेल के अंदर तीव्र ऊर्जा के घर्षण से, जो ऊर्जा के घर्षण से एक अग्नि का प्रवाह होता है, उससे अंदर के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। मस्तिष्क, चेहरा, कान, नाक, आंख, हृदय, फेफड़े, लिवर, लंग्स, आमाशय, किडनी, आंतें, मलाशय, मूत्राशय, गर्भाशय, शरीर के एक एक जॉइंट, मांसपेशी, रक्त वाहिनियां, सभी के अंदर रक्त का तीव्र संचार इस भस्त्रिका प्राणायाम रुकना नहीं है, करते रहना है। मुझे तो आपको बताना है इसलिए बोलना पड़ेगा। करते रहिए, जब करते रहेंगे तभी लाभ होगा, और अंदर से घटित तो तभी होगा, परिवर्तन तो तभी होगा जब आप निरंतर करते रहेंगे। जब तक इस देह पिंड के अंदर, इस घट के अंदर जब तक घर्षण नहीं होगा, शोधन नहीं होगा, शुद्धि नहीं होगी, मस्तिष्क से सारे विकार निकलेंगे नहीं, अंदर से ब्लॉकेज खुलेंगे नहीं, तब तक शुद्धि कैसे होगी और आपके अंदर परिवर्तन कैसे होंगे। करते करते प्राणायाम एकदम आप शून्य स्थिति हो जाती है, चक्कर जैसा आता है, आने दीजिए, केवल देखिए, केवल ध्यान सावधानी ये रखनी है कि हार्ड हाई बीपी आराम से करें। जिनको हृदय को कोई ऑपरेशन इत्यादि हुआ है वे भी 6 महीने तक आराम से करें, और अस्थमा वाले भी आराम से करें। बाकी लोग इसको तीव्र गति से कर सकते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, और जब चक्कर आने लगता है तो रुक जाइए, नेत्रों को बंदी रखिए, अंदर जो हलचल चल रही है केवल उसे देखिए, अंदर धुलाई चल रही है, शोधन चल रहा है, सर्विसिंग हो रही है, आपकी बॉडी की एक एक अंग प्रत्यंग की सर्विसिंग हो रही है। प्रतिदिन 24 घंटे के लिए हमारे फेफड़ों में, रक्त के अंदर यह शुद्ध प्राणवायु संचरित हो रही है। ऑक्सीजन जैसे ही हम श्वास लेते हैं, फेफड़ों के अंदर जो चारों ओर लिपटी हुई ब्लड की कैपिलरीज हैं, इसमें क्रिया यदि हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो जैसे हम श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स फैलते हैं, श्वास लेते हुए हमारे अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब तक श्वास भर जाती है। हम सामान्य रूप से जब श्वास प्रश्वास करते हैं तो केवल हमारे फेफड़ों का ऊपरी हिस्सा ही श्वास लेता है, लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो मध्य का और लोअर लोब भी, जो कि पसलियों के आखिरी सिरे तक, फ्लोटिंग रिब्स तक जाते हैं,
पूरा सांस अंदर जाता है और छोड़ते हुए पूरा प्रश्वास जब बाहर जाता है धक्के के साथ तो पूरी गंदगी बाहर फेंक देते हैं। श्वास जब अंदर जाता है तो जितनी देर अंदर श्वास रुकता है उतनी देर अंदर की जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो छोटी छोटी सी यूनिट हैं जिनको एल्वोलाइज कहते हैं, लंग्स की जो छोटी छोटी यूनिट हैं, उनके चारों ओर रक्त की बहुत सूक्ष्म नाड़ियां लिपटी रहती हैं। उनको रक्त वाहिनियां कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। वह जो हृदय से निकलकर और हमारे फेफड़ों की तरफ जो आती हैं पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा और उसकी शाखाओं प्रशाखाओं में बढ़ते हुए, जैसे कि एक पेड़ की शाखाएं प्रशाखाएं या जड़ें निकलकर दूर दूर तक जाती हैं, वैसे ही सूक्ष्म से सूक्ष्म यह शाखाएं प्रशाखाएं पूरे लंग्स को कवर किए रहती हैं और उसकी छोटी छोटी एल्वोलाइज वायु कोशों को चारों ओर से ढके रहती हैं। और जैसे ही ऑक्सीजन जाती है वह पूरी ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो सारे शरीर से लेके आई है उसे छोड़ देती हैं और जो छोड़ी हुई प्रश्वास है उसे हम पूरा बाहर फेंक देते हैं। इस वैज्ञानिक क्रिया के साथ में शरीर का रक्त शुद्ध होता है और वह शुद्ध रक्त हृदय में चला जाता है, हृदय से प्रवाहित होकर पूरे शरीर में संचरित हो जाता है। इस तरह से श्वास प्रश्वास की क्रिया करते 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 पूरी ऑक्सीजन हमारे रक्त में मिलती चली जाती है और रक्त ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। यही ऑक्सीजनेटेड रक्त हमारे संपूर्ण शरीर में मस्तिष्क से लेकर अंग प्रत्यंगों में प्रवाहित होता है, पोषण और ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। तो इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं भ्रामरी के और उद्गीत के साथ में समापन की ओर। कपालभाति इत्यादि सभी प्रतिदिन आपको कराए जाएंगे बहुत ही कुशलता से। यहाँ पर हमारे सभी योग शिक्षक और बाहर से भी बहुत सारे अतिथि योग शिक्षक आपको प्रतिदिन ज्ञान देते रहेंगे। आइए भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी के लिए इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज के ऊपर यह प्रेशर पॉइंट है, यहाँ रखते हुए तीनों उंगलियों से हल्के से नेत्रों को बंद करते हुए और अंगूठे से कानों का ढक्कन लगाते हुए, अंगूठे कानों के अंदर घुसाएंगे नहीं, बाहर एक छोटा कान है उसको जब हम दबाएंगे तो कान का ढक्कन लग जाएगा। और इस स्थिति में हम गहरा लंबा सांस भर के मुंह बंद करके मां का गुंजन नासिका के स्वर से करेंगे। ओम में केवल मां का गुंजन करेंगे मुंह बंद करके और उसके बाद भी नेत्रों को खोलेंगे नहीं, हाथों को हटाकर उद्गीत करेंगे। इस क्रिया के अंदर आंखें बंद ही रखेंगे, अंदर की संवेदनाओं को महसूस करते रहेंगे और अंदर से जुड़े रहेंगे अपने आप से। धीरे से हाथों को हटा लीजिए, नेत्रों को बंदी रखिए और 3 बार उद्गीत प्राणायाम।
ओम की तरंगों को महसूस कीजिए। आपके मस्तिष्क से, नेत्रों से, कंठ से, हृदय से, कानों से, रोम रोम से ओम की तरंगें प्रतिध्वनित हो रही हैं। आपके अंदर और बाहर ओम ही आप ओममय होते जा रहे हैं। सांसें सूक्ष्म और गहरी, शून्य स्थिति, ना कोई सोच ना विचार। सूक्ष्म आत्मस्थिति, शांत और आनंदमय स्थिति। इस एकाग्र स्थिति में परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियां, आनंद बरस रहा है। आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन महसूस करते हुए ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना की, सर्वदा सर्वंतर्यामी आप अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हैं। प्राणी मात्र के लिए जो कुछ भी शुभ तथा हितकारी है, बिना मांगे ही हमारी झोली में डालते जाते हैं। हे प्रभु, आपकी आंचल में अविचल शांति, आनंद का वास। आपके चरण शरण की शीतल छाया में परम तृप्ति, शाश्वत सुख की उपलब्धि तथा सभी अभिलक्षित पदार्थों की प्राप्ति। हे परम पावन, हमें सच्ची श्रद्धा, विश्वास, हमारी दृष्टि में प्यार, वाणी में मिठास और हृदय में विश्वास। हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ और महान। हे प्रभु, हम आपकी शरण में, अपनी शरण में हमें कृतार्थ कीजिए और बेड़ा पार कीजिए। ऐसे प्रार्थना को भावों के साथ कुछ देर प्रभु के साथ में मिला, आत्मा और परमात्मा का प्रणव ध्यान। पुनः अपनी चेतना में वापस आते हुए दोनों हाथों को आपस में घर्षण करते हुए इस घर्षण ऊर्जा को चेहरे और नेत्रों पर कोमलता से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे टिमटिमाते हुए नेत्रों को खोलिए। प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
ओम खास सत्र पूरा होता है। ऐसे ओम और करा देती हूँ, समय हो चुका है। ओम जी ओम जी ओम जी दीदी ओम। ओम ओम बहुत बहुत धन्यवाद